विधि का विधान जान, प्रारब्ध का खेल जान, हानि लाभ सही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी कि प्रारब्ध का खेल जान, विधि का विधान जान और हानि लाभ सहते रहिए। क्योंकि लाइफ में परिस्थिति में सुख भी आने हैं, दुख भी आने हैं, सारे कर्मों का लेखा जोखा है, सारा प्रारब्ध नियति विधि के विधान का खेल है। जो आपने कर्म किए हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। अच्छे किए हैं अच्छे भुगतोगे, बुरे किए हैं बुरे भुगतोगे। किसी का अपमान किया है तो अपमान होगा, किसी का मान किया है तो मान होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि कोई भी लेखा जोखा कटेगा नहीं। अगर आपने किया है तो भुगतना होगा। इसमें आपको ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत सी बार आपने देखा होगा, ये स्टोरी में मैं एक स्टोरी ऐसी रिवील करूंगा जो आपके होश उड़ा देगी। आशा है आप पूरी देखें, नहीं देखना चाहे कोई बात नहीं। कि विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। क्योंकि हानि लाभ ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि प्रारंभ में जन्म मृत्यु और कहे कि बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, लेकिन ये लाभ हानि एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीते जी चल रही होती हैं। और व्यक्ति ऐसी परिस्थिति और ऐसी दुविधा में फंस जाता है और व्यक्ति को लगता है कि अंधकार ही अंधकार है जीवन में, इस जीवन की शायद कभी सुबह नहीं होगी, इस अंधकार के बाद शायद कभी उजाला ही नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपने कर्म किए हैं, अगर आपने पिछले जन्म में बुरे किए हैं तो तैयार रहिए, अच्छे किए हैं बुरे किए हैं तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए। तो वो लाइफ में आपको शुरू से पता लग गया होगा कि यार पहले तो सुख आया था लाइफ में, हो सकता है आपके पास पैसे आए हो या और तरीके से खुशी आई हो, और उसके बाद दुख आ गया। तो अच्छे बुरे कर्म तो सब व्यक्ति करते हैं, जाने अनजाने में सारी चीजें हो जाती हैं। हम ये ना सोचे कि बुरे हुए। बहुत सी बार हमारी लाइफ में हो सकता है पिछली लाइफ में कोई ऐसी हिंसा हमसे हो गई हो जिस जन्म में हमारे लिए बड़ा अभ्यास बन गया हो, कोई बड़ा काम हो गया हो। तो वो कहते हैं ना हानि लाभ, ये एक ऐसी चीज है जहां से व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, चिंता में चल जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो एक वो कहते हैं ना, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाय विधि राखे श्री राम, वाहे विधि रही है। क्योंकि जो हमने कर्मों का लेखा जोखा लिखा है वो ऐड हो चुका है, बच नहीं सकते आप उससे। राम नाम जपने से आप उसको कम कर सकते हैं कि भैया दुख परिस्थिति में कोई साथ नहीं दे रहा, ठीक है मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ, लेकिन अगर ये मैंने काट दिए तो फिर ये तुमको भोगने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो आपको एहसास होगा अलग लेवल का कि हाँ भैया जो करने हैं वो भुगतने पड़ेंगे। तो आप अपनी बुद्धि अनुसार और सतर्क और अच्छे से कर्म करना चालू कर देंगे जितना आपकी बुद्धि काम करती है। क्योंकि जब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आएगा तो आपकी बुद्धि भी हर ली जाएगी, क्योंकि प्रारब्ध आपको भोगना है। और हम देखेंगे हमारे बहुत से बार डिसीजन गलत हो जाते हैं। हम बहुत सी बार लाइफ में देखते हैं कि व्यक्ति एक स्टेप 2 स्टेप 10 फेलियर 12 फेलियर 15 फेलियर और फिर सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसको प्रारब्ध ही खींच कर ला रहा है कि भैया वहां जा करते नहीं सक्सेस लिखी है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमने किया है। बहुत सी बार व्यक्ति ये सोचता है कि लाइफ में यार प्रारब्ध में संघर्ष होगा तभी तो संघर्ष करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल मेरे जैसे व्यक्ति के होते हैं। ऐसे सवाल मेरे जैसे व्यक्ति को होते हैं, क्योंकि मैं जैसे अक्सर कहीं बैठता हूँ तो मेरे सवाल अनबिलीवेबल होते हैं। क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, आपके जैसे सवाल है वैसे ही मेरे सवाल भी होने हैं। क्या परिस्थिति संघर्ष करवा रही है, हम संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें मामला बड़ा 50-50 है। ये मेरा भी सवाल होता है। मैं लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर करता हूँ कि यार ऐसा है क्या है, ऐसा क्या है। ये तो कहते हैं कि मेहनत का फल, वो कहते हैं मेहनत का और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं है कि व्यक्ति कर्म जो करेगा अब नहीं तो आगे उसका फल भोगेगा। जहां उसकी बुद्धि काम कर रही है और वो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, चाहे उसके साथ कितनी भी परिस्थितियां ना हो। तो जहां व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है, पेशेंस के साथ लगा हुआ है, सब्र रखा हुआ है, अगर उसके अभी प्रारब्ध में दुख है तो क्या पता इसी जन्म में उसके आगे ऐड कर दिया जाए ये सुख। क्योंकि प्रारब्ध को नहीं पता कि पूर्व जन्म का या इस जन्म का लेखा जोखा भी चल रहा है। क्योंकि ऐसा हमारे कुछ यार दोस्त मित्रों के साथ हुआ है कि इस जन्म का लेखा जोखा उनको समझ में आ जाता है, जब सामने से सुनने को मिलता है तो उनको पता चलता है ये अभी तो किया था। तो ऐसा भी एहसास होता है लोगों को। तो ये पूरी तरीके से क्या निश्चित है ये कहना भी कंफर्म नहीं है। तो बहुत सी बार व्यक्ति ये कहता है कि यार मुझे नहीं पता कि मैं संघर्ष कैसे कर रहा हूँ, लेकिन संघर्ष हो रहा है और बढ़े जा रहा हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। व्यक्ति कहता है कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, और संघर्ष करता जा रहा हूँ और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी नहीं ले पा रहा।
और जो वैसी मिल रही है कि जिसमें हाँ भी कर दी तो वो मेरे समझ से बाहर है। तो लाइफ में आप अपना संघर्ष करते रहिए, क्योंकि इसमें एक चीज जरूर आती है, 100% क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोगों की कुंडली नहीं होती। जिन लोगों की कुंडली होती क्या पता 1 मिनट आगे पीछे हो, पता चला कि 1 मिनट आगे पीछे और आप उसमें कुछ लिखा है और आप कुछ अलग कर रहे हैं। डायरेक्शन कुंडली दे सकती है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि हमारे पास कुंडली नहीं है तो ये कहना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि व्यक्ति के पास खुद की कुंडली हो तो व्यक्ति दिखा सकता है। हमारी पूरी फैमिली में किसी के पास भी कुंडली नहीं है तो किसी की दिखाई नहीं सकते, और किसी की मांग तो सकते नहीं क्योंकि कोई देगा नहीं। तो इस चीज़ का हमारे लिए एहसास करना बड़ा मुश्किल है। बाकी सोशल मीडिया पर काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद बोलते हैं कि यहाँ तक हमारा बोलना भी फिक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी सारी 99% डिसाइड है, 1% हमें। कुछ लोग कहते हैं कि 90% प्रारब्ध है, 10% हम हमारी बुद्धि के अनुसार कर्म कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, मान, सम्मान, जय, विजय, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ये डिसाइडेड है 50%, बाकी चीजें आपके अनुसार है। तो इसलिए कहते हैं कि आप संघर्ष के रास्ते से कभी मत भागिए। कितना है पता चला कि 50% है और हमने संघर्ष ही नहीं किया, क्योंकि बहुत सी बार एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं इस समय तुम्हारा डाउनफॉल आएगा, इस समय चाहे आप काम ना करें या फिर ये, क्योंकि उस समय भी हम संघर्ष करेंगे तो वही भी हमारा प्रारब्ध बनने वाला है। क्योंकि कोई भी बिना कर्मों के नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, अकर्मण्य श्राप है, कर्म योग वरदान। अकर्मण्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सन्यासी भी यज्ञ करता है, वो भी उसका कर्म है, वो भिक्षा मांगता है, वो भी उसका कर्म है। तो आप क्या रिजाई ओढ़कर सो जाएंगे? कदापि नहीं। तो आप ये एहसास रखें कि कितनी चीजें फिक्स है ये आपको नहीं पता। पता चला जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है कि यार ऐसा क्या हो सकता है, कर्म ही ना करूं। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कर्म तो आपको किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है, संघर्ष तो आपको किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है, चाहे आपका डाउनफॉल ही हो। हाँ, एक बात अलग हो सकता है कि आप थोड़ा अपनी लाइफ को थोड़ा ऐसे जोन में मोड़ सकते हैं कि जहाँ पर आपका घूमना हो, फिरना हो, अपने आप को समय देना हो, मेडिटेशन हो, ध्यान हो, मन की शांति हो, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ भाई मेरा डाउनफॉल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं, लाइफ में भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा है, तो आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने लग जाए। क्योंकि डाउनफॉल जब आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो आप अपने फील्ड में योगा, खेलना कूदना, फैमिली के साथ समय बिताना, ध्यान, व्यायाम, इन सबको जरूर लाएं और अपना कर्म भी करते रहे। संघर्ष क्या हो सकता है, आप 100% नहीं लेकिन 70% करते रहिए, रोकना नहीं है, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। तो आपको एहसास होगा कि जो लाभ हानि है, ऐसा हम आपको उससे कहा था कि एक स्टोरी रिवील करते हैं, हमारे ध्यान नहीं रहा, भूल गया। लाइफ में एक व्यक्ति जीवन में, ये रियल स्टोरी है, ध्यान रखना। जैसे काफ़ी सोशल मीडिया पर भी कहते हैं कि मैं अभी पॉडकास्ट देख रहा था तो वो कह रहे थे कि 1992 में वो सुसाइड करने गए थे। उसके बाद उन्होंने एक पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम्हारा 12 से 14 के आसपास करोड़ों का नुकसान होगा। इसका मतलब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि पहले मैं करोड़पति बनूंगा, करोड़ों को नुकसान तभी होगा। अब उसको ये पता था कि वहां पर जाकर ये नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं उसके डिसीजंस गलत होंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब उस व्यक्ति को कई एहसास था, 10, 15, 20 साल बाद की बात है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में तो बहुत चीजें हैं कि वहां जाकर आपका करोड़ों का नुकसान होगा, उससे पहले आप करोड़पति बनेंगे, फिर नुकसान होगा और आपके डिसीजंस गलत होंगे, कोई और कारण होगा, वो सारी चीजें हैं। तो व्यक्ति वहां पर एहसास कर लेता है कि हाँ ठीक है, व्यक्ति वहां से मानने लग जाता है कि हाँ ये सब होता है। अगर नहीं हुआ होता तो क्या व्यक्ति मानता? नहीं मानता। ऐसे ही एक रियल स्टोरी और आपको बताते हैं। एक व्यक्ति था, पहली बात मैं आपको ये रिवील कर दूं कि ये रियल स्टोरी है, पूरी अंत तक देखें तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ तक आ गए हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मेरे को पूरी वीडियो को देखने का शौक है, क्योंकि मैं अपने माइंड को एक टास्क देता हूँ कि पूरी वीडियो देखने का, चाहे उसमें इंटरेस्ट आए चाहे ना आए, क्योंकि ये माइंड गेम है। मैं हमेशा अपने माइंड से फाइट करने का प्रयत्न करता रहता हूँ, अपने माइंड को एक टास्क देता रहता हूँ। तो ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं जब पूरा पॉडकास्ट देता हूँ लाइफ में, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ तक आ गया है, तो इसलिए। तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी रिच फैमिली से था, अच्छी खासी फैमिली थी, क्या एक करोड़पति कहना बुरा नहीं होगा, ठीक है।
अच्छी खासी दुकानें थी, घर था, सब कुछ था। उनके एक बार एक शादी होती है। शादी में उनके कहते हैं ना, एक व्यक्ति ऐसा आया, अच्छी खासी खुशी का समय था, और वो व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने जैसे ही आया, जो उस फैमिली में लीडर था, मतलब जो उनके पिता थे, उनको देखते ही उनसे कहा कि थोड़ा संभल जाइए, बुरा समय आने वाला है, कि थोड़ा संभल जाइए, बुरा समय आने वाला है। अब जो पिता थे वो थोड़े क्रोधित हो गए कि यार कैसे खुशी के मौके पर ऐसी बातें करता है, क्योंकि वो कहते हैं ना 100 पॉजिटिव एक तरफ, एक नेगेटिव एक तरफ, सारी खुशी एक तरफ, ये पिंच मार रहा है, पिंच क्या है, ऐसी पिंच मार रहा है जिसमें ध्यान ही यहीं पर रहेगा, तो व्यक्ति ग्रहण ही नहीं कर पाता। तो आपको इन चीज़ों का फिर एहसास होगा। फिर जैसे ही उस व्यक्ति ने उनके पिताजी से कहा तो क्रोधित हो गए, थोड़ा लड़ाया, धमकाया कि क्या ऐसे बकवास बातें करते हैं। वो व्यक्ति शांत हो गया, भाई ठीक है, नहीं ध्यान। उसके कुछ समय बाद एक ऐसा हादसा हुआ उनके लड़के के साथ जो खुद चौंक गए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, कहीं भी लेना देना, कोई लेखा जोखा नहीं था। और कहते हैं कि वो बच्चा ऐसे इतनी बुरी हालत हो गई कि वो आईसीयू तक पहुंच गया, आईसीयू तक पहुंच गया। आईसीयू तक पहुंचने के बाद अब जो व्यक्ति ने उस समय बताया था, वो व्यक्ति वापस याद आया कि भैया उस व्यक्ति ने बताया तो था कि ये कुछ टाइम आने वाला है तुम्हारा खराब। अब वो उस व्यक्ति को ढूंढने निकले, काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद वो व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति से कहा गया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, मामला टाइट आने वाला है। हालांकि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन वो कहता है ना, कोई व्यक्ति सामने बता रहा है तो ऐसा सुन भी लेना चाहिए कि हाँ भाई कोई बता रहा है तो थोड़ी सतर्कता जरूरी है। अपने हिसाब से तो हर व्यक्ति सिक्योर होना ही चाहता है, जो प्रारब्ध में होना होता है वो होकर ही रहता है। तो अब उस व्यक्ति को ढूंढा गया, वो मिला, उस व्यक्ति को सारी बातें बताई। उस व्यक्ति ने बताया कि उस समय मैंने आपको बताया था लेकिन आपने मानी नहीं, मान भी लेते तो शायद क्या हो जाता पता नहीं। तो अब वो व्यक्ति कह रहा है कि आप चिंता मत कीजिए। अब वो व्यक्ति कह रहा है उन फैमिली से कि आप चिंता ना करें, आईसीयू में है, कोई बात नहीं, ये वापस आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा इसके साथ। वो व्यक्ति आईसीयू से भी वापस आ गया। उस समय वो बच्चा था, ये समझिए क्या मतलब, ये है कि वो समय बच्चा था, क्योंकि ये बातें पिताजी से हो रही हैं। बच्चा आईसीयू में, वो वापस आया। लेकिन अब यहाँ पर वो व्यक्ति एक बात और उनके पिताजी से बोलता है कि आज से 10-15 साल पहले जब ये लड़का बिल्कुल पूरी तरह जवान हो जाएगा, तब ये आपको बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाएगा। फैमिली का शौक कि अब ये व्यक्ति आपको बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाएगा, सब कुछ बिकवा देगा ये आपका। लेकिन ये व्यक्ति एक समय बर्बादी के बाद, उसके कुछ समय पश्चात यही व्यक्ति आपके बारे न्यारे करेगा, यही व्यक्ति आपको करोड़पति भी बनाएगा, यही लड़का। ये बात आप ध्यान रखें। अब वो फैमिली वहां से आ गई, सारी चीजें सुन ली, बच्चा आईसीयू से वापस आ गया। लेकिन वो फैमिली 10-15 साल के बाद ये सब चीजें होनी थी तो भूल गई वापस। अब उनके घर बिका, मकान बिकी, गहने जवाहरात बिके, सारी चीजें बिक गई। अब वो पिताजी जो उनके थे, अब वो कैसे वहां पर सरवाइव करते, क्योंकि एक मान सम्मान थे, कि इज्जत थी, सब चीजें चली गई। अब कहीं ना कहीं कोई प्रारब्ध का लेगा जो का होगा, जो यहाँ पर ये ऋण भुगतना पड़ रहा है सबको। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी भुगतनी है। अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि कोई नहीं देख रहा, ये सबसे बड़ी भूल है हमारे जीवन की। वो परम पिता परमात्मा के पास सब लेखा जोखा है। हम अक्सर शनिदेव को से डरते हैं, भगवान शनिदेव से डरते हैं, लेकिन क्या वो डरने की चीज है? नहीं, डरना हमें हमारे कर्मों से है कि भैया ये कर्म अगर कर दे तो भगवान शनिदेव तो न्याय के देवता है, वो कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने जब भगवान श्री शंकर को नहीं छोड़ा, कि भगवान श्री शंकर पर जब शनि की वो कहते हैं कि दृष्टि पड़ी, तो भगवान शंकर को भी वो कहते हैं पीपल के पेड़ के उसमें जाना पड़ा। अब भगवान शंकर को ऐसा लग रहा था कि वो बच रहे हैं, कि मैं शनि की दृष्टि नहीं पड़ने दूंगा अपने ऊपर, जबकि उन्होंने ही शनिदेव को ये सारी चीजें दी हैं, ये सारे कर्मों का लेखा जोखा दिया है, और वो खुद बच रहे थे। और शनिदेव भगवान की पूरी दृष्टि थी उनके ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को पता नहीं होगा, वो तो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन ये सारी लीलाएं थी कि तुम बच नहीं सकते। फिर जब जैसे ही पीपल के वृक्ष से भगवान शंकर बाहर आए, शनिदेव को देखा, तो तुमको पता था, तो शनिदेव भगवान यही कहते हैं कि ये सारी तो मेरी लीला चल रही थी,
तुमको यहाँ तक ही तो लाना था। तुमने कैलाश पर्वत छोड़ा और पूरा एक दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे व्यतीत किया, तो यही तो मेरी दृष्टि थी। तो आप किसी भी लेवल से, ऐसा नहीं कि शनिदेव भगवान से तुम डरते हो, भगवान डराते हैं, भगवान नहीं डराते। भगवान से तुमने जो कर्म किया है उसका फल का लेखा जोखा है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी ये कहते हैं शनि की 7.5 ये नहीं है कि तुमको आएगी बर्बाद करेगी, तुम्हारे कर्म क्या कहते हैं उस हिसाब से बैलेंस चीज हो जाएगी। बहुत से लोग शनि की 7.5 में आसमान छू जाते हैं, तो कर्मों का लेखा जोखा है। बहुत से लोग बिल्कुल डाउनफॉल में चल जाते हैं, तो वो भी कर्मों का लेखा जोखा है। अब वो व्यक्ति ने जब सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खेल खराब कर दिया, सारी फैमिली अलग हो गई, बंटवारे हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय, उस फैमिली ने वो जगह भी छोड़ दी। अब कुछ समय बाद दूसरा फेज चालू हुआ। थोड़ी लड़ाई झगड़े भी होने थे, वो हुए, सबके बीच में होते हैं वो तो। अब दूसरा फेज चालू हुआ। अब गाड़ी पटरी पर आई और अब की बार ऊपर गाड़ी जाने लगी। अब मामला आ गया करोड़पति बनने का। और आज वो व्यक्ति इतना करोड़पति, इतना रिच है हद से ज्यादा। सारी फैमिली मस्त अच्छे से सरवाइव कर रही है, सब कुछ अच्छे से है। तो ये सारा खेल प्रारब्ध का है। तो आप लाभ हानि, मान सम्मान, ये सब यस प्रारब्ध समझ के भोगते जाएंगे। आपकी लाइफ इजी होती जाएगी, आपके मन के विचार कम होते जाएंगे। आपको एहसास होगा कि जीवन में मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम करना कितना जरूरी है। चाहे हमारे प्रारब्ध में है या नहीं है इसका हमें नहीं पता, लेकिन बुद्धि तो काम कर रही है। आज आपको वीडियो मिल रही है तो ये भी प्रारब्ध भी तो हो सकता है। तो एहसास तो आपको करना है कि भैया मेडिटेशन, ध्यान करके पहले अपने मन को शांत कर लो। जो होगा वो भुगतने के लिए भी अपने आपको कठोर बनाना है। अगर कोई चीज जितनी भी है, हमने हो सकता है पिछले में अच्छे ही किया हो, लेकिन हम अपने आप को मेडिटेशन, ध्यान में लेकर जा रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, तो आपकी जो वो खुशी है, जो आपके वो अच्छे कर्म है, वो दुगने होने वाले हैं। क्यों? व्यक्ति खुशी में भी पूर्णतः खुश नहीं होता, दुख में वो पूरी तरह दुखी तो हो जाता है, जरूरत से ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन सुख में कभी वो पूर्णतः सुख प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसको फ्यूचर की चिंताएं लगी रहती हैं। पूर्णतः सुख भी वही व्यक्ति लेगा जो अपने मन से शांत है, मन से स्ट्रांग है, अपने शरीर से बलिष्ठ है। पता चल रहा है आपके पास सब प्रकार के सुख है, मन में रोग है, शरीर में रोग है, क्या खुशी मिलेगी जीवन में? नहीं मिलेगी। आपको ये चीज तो हमेशा हर हाल में करनी पड़ेगी। आज वो व्यक्ति करोड़पति है, उसके बारे में आ रहे हैं, नाम चल रहा है। जब बर्बाद हुए तो दुनिया ने इतना कोसा, इतना कि ये व्यक्ति ये कार्य करता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है, पूरी बर्बाद कर दिया, क्या जरूरत थी। और जबकि कुछ इन लोगों ने उसको पहले ही बता रहा था कि ये होना है। अब कोई चीज हो सकता है इसको गलत वे में ले जाए, कोई अच्छे वे में ले जाए। कोई लोग आजकल ट्रेडिंग करते हैं, नुकसान हुआ, ये हमारे प्रारब्ध में होगा। अब क्या प्रारब्ध में क्या नहीं है, देखो हम ये नहीं कहते कि ये सारी चीजें प्रारब्ध में क्या है, कितना है, कैसा है, ये अपने अनुसार आप लगाएं। जो स्टोरी होती है वो हम रिवील कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने कह दिया कि हाँ सब कुछ है, तो आप लोग सब कुछ से ही जोड़ जाते हैं। क्या नुकसान हो रहा है, तो अब पता चल रहा है, और फिर पता चलता है कि यार ये प्रारब्ध में नहीं था। तो आप अपने अनुसार इन चीजों को लें। हमारा काम था एजुकेशन पर्पज ओनली। हम इस प्रकार के कोई गारंटी की, सामग्री की गारंटी नहीं लेते। तो नॉर्मल सा क्या है, व्यक्ति को ये सारी चीजें क्यों है, प्रारब्ध का क्यों है, कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है अपने जीवन में। इन सबको भोग कर जो किया है वो भोगना पड़ेगा। और व्यक्ति क्या है, बिल्कुल मायूस हो जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है, घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। अब जब अपमान होता है, अपयश मिलता है, तो ये मन का ही तो है, आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा इसका नहीं। अब व्यक्ति अपने आप को बंद कर लेता है जीवन में। तो अब इसमें प्रारब्ध का लेखा जोखा कहाँ आया? अब आता होगा तो वो हमें पता नहीं। तो व्यक्ति को एहसास करना चाहिए जीवन में हर समय हमें आगे ही बढ़ना है। जो हुआ वो प्रारब्ध का लेखा जोखा समझकर आगे बढ़ते जाइए, कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, ये समझकर आगे बढ़ते जाओ, और जो होना होगा वो भी अच्छा होगा, और आगे बढ़ते जाओ, अपनी यात्रा करते जाओ। हर व्यक्ति यहाँ पर एक यात्रा लेकर आया है। आज आप अपने मान लो अपमान हो गया, अपयश हो गया, दुखी हो रहे हैं और अपना कर्म छोड़ रहे हैं, क्या पता जो व्यक्ति आपके ऊपर हंस रहा है उसका कुछ समय बाद ऐसा ही समय आने वाला है, तब आपको एहसास होगा कि यार अब मैं बाहर निकलूं। अरे आपने बहुत समय अपना गंवा दिया है। तो आप अब इन चीजों को महसूस करें, ऑब्जर्व करें कि आपकी लाइफ के लिए क्या जरूरी है। इसलिए जीवन में शांति बड़ी जरूरी है भैया। कुछ भी हो जाएगा तो ये मेडिटेशन, ध्यान तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि यही तो हमारे दिमाग को संतुलन करेगा। बाहर निकल, पता चलेगा हम ये सोच रहे कि यार अपमान हो गया, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा भैया, अब नहीं निकलूंगा, कैसे भी नहीं निकलूंगा, जबकि पता है आपका घर बाहर निकलने से ही चलने वाला है। चाहे आपको प्रारब्ध घुमा के लेके जाए, आप स्वयं जाओ, कैसे जाओ ये पता नहीं, लेकिन आपको अपने मन को कहीं ना कहीं
इन सब चीज़ों में लाना होगा। अगर आज आपको कोई चीज़ मिली है तो अमल करना होगा। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी और इसको आप अपने अच्छे के अनुसार ही लें और एजुकेशन पर्पज़ के ही लिए लें। धन्यवाद।